शिव शक्ति हर्बल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। यहाँ डॉक्टर निशांत मिश्रा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिन्होंने कई हजार रोगियों को सही किया है। यहाँ ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध है और दवाइयाँ घर तक डिलीवरी भी की जाती है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं किडनी से रिलेटेड जो अभी तक हमने अपने चैनल पे अपलोड नहीं करी थी। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे हमारे चैनल पे जो लीवर सिरोसिस के, फैटी लीवर के, जॉन्डिस के, गॉल ब्लैडर स्टोन के, डायबिटीज़ के, लेकिन किडनी का इस तरह का केस नहीं देखा है। इससे पहले जो हमने किडनी का जो केस आपको दिखाया था वो ग्रेड 1 का उनको अभी स्टार्ट हुआ था किडनी ख़राब होना। एक बच्चा था 26-27 साल का, उसका हमने इलाज किया था। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये 76 ईयर्स की एज है और इनकी किडनी में इम्पेक्ट आया था। प्रोस्टेट बहुत मतलब सिग्निफिकेंट जो एनलार्ज हो गए थे। तो ये एक अलग तरह की रिपोर्ट है और मैं ये दावा भी कर सकता हूँ कि आपको किसी और डॉक्टर के किसी भी चैनल पे इस तरह की रिपोर्ट्स फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट में आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पर हम आपको बहुत बारीकी से सारी चीज़ दिखाने वाले हैं। तो हमारे पास ये जो केस आया था, ये आए थे हमारे पास 10 जनवरी के आसपास में, और 7 जनवरी की इनकी एक मेरे पास यूएसजी रिपोर्ट है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इससे पुरानी एक रिपोर्ट हमारे पास और उन्होंने जब आए थे तो वो रिकॉर्ड में दिखाया था। तो वो रिपोर्ट है 15 नवंबर की। तो पहले नवंबर से हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी दोनों किडनी के अंदर इम्पैक्ट आया था। दोनों किडनी धीरे धीरे करके ख़राब होनी स्टार्ट हुई थी। जो पोस्ट वॉइड यूरिन होता है, जो ब्लैडर में यूरिन करने के बाद रुक जाता है, जो रह जाता है उसमें, वो 105 सीसी था। प्रोस्टेट का साइज़ 55 सीसी था, बहुत ज़्यादा एनलार्ज था। आप देख लीजिए पहले इसको। इम्प्रेशन पढ़ के मैं बता देता हूँ। बाइलेटरल क्रोनिक मेडिकल रीनल डिजीज़, एमआरडी का केस था। दोनों किडनी यानी कि बाइलेटरल में इम्पैक्ट आया था। ये 15 नवंबर की है। उसके बाद जब ये यहाँ पर केस किसी से ट्रीट नहीं हुआ तो दोबारा से 7 जनवरी को इन्होंने दोबारा से अपना एक केयू भी कराया और उसके अंदर जो रिपोर्ट आई वो इससे भी ज़्यादा की आई थी। दोनों में किडनी में जो था वो इम्पैक्ट तो लगातार बरकरार था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। जो ग्रेड 2 का प्रोस्टेट था वो बढ़ के ग्रेड 3 का प्रोस्टेट बढ़ गया था। वो जो प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट आई थी वो ग्रेड 3 हो गया था ग्रेड 2 से बढ़ के। और इस टाइम पे इनकी एलोपैथ की मेडिसिन भी चल रही थी। सिलोडोल के नाम से एक टैबलेट आती है, वो इनकी चल रही थी। साथ में ये आयुर्वेदा मेडिसिन भी किसी डॉक्टर से ले रहे थे। तो दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद भी ये केस स्टेबल नहीं हो पा रहा था और यूरिन में बहुत ज़्यादा ड्रिबलिंग थी। रात के टाइम पे फ्रिक्वेंट इनको यूरिनेशन रहता था और उसके बाद भी लगता था कि ना पेट फूला हुआ, नीचे का लोअर एब्डोमेन जो है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है उसमें, क्योंकि यूरिन रुक जाता था तो वो दिक्कत आती थी। तो ये हमारे पास जब आए थे 10 जनवरी के आसपास में, तो ये 7 जनवरी की रिपोर्ट इन्होंने हमें दिखाई थी और नवंबर की रिपोर्ट दिखाई थी। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, ग्रेड 3 पे ये थे। हमने 14 मार्च 2024 को दोबारा से इनका केयू भी इनको बोला। जो इनका पोस्ट वॉइड जो यूरिन था, पहले के टाइम पे इनका जो पोस्ट वॉइड था वो 105 सीसी था, 105 सीसी। ठीक है। अगर अब आप देखेंगे तो पोस्ट वॉइड जो था वो 14 सीसी है और जो प्रोस्टेट का साइज़ था वो 60 सीसी था। इसमें 40 ग्राम्स के आसपास में है। ये देख लीजिए आप। इसमें एक अच्छी चीज़ और हुई कि राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी दोनों के अंदर जो इको पैटर्न था वो नॉर्मल था, साइज़ नॉर्मल था, पोजीशन नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो जो किडनी के अंदर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ था विद इन आई थिंक 1 और 2 मंथ्स में हमने वो उसको कवर करा। ये वाली रिपोर्ट्स उसी को दिखा रही है। ये 14 मार्च की रिपोर्ट है। एक 14 मार्च के बाद फेज़ ऐसा आया कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुई, हम स्टेबल रहे। ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आना चाहिए था प्रोस्टेट का साइज़, लेकिन वो नहीं आया और ग्रेड 2 पे हम स्टेबल रहे। तो पेशेंट का लेकिन तब भी फेथ इतना था कि पेशेंट ने पैनिक क्रिएट नहीं करा। क्यों? क्योंकि पेशेंट का हमने इससे पहले किडनी को रिपेयर करा, किडनी को रिकवर करा, किडनी को रिवाइव करा हमने दोबारा से, दोनों किडनी को। पेशेंट की तबीयत बहुत अच्छी हो चुकी थी। दोबारा से जब हमने ये वाला अल्ट्रासाउंड कराया 14/6 को, तो उसके अंदर देखा तो सब सेम वही था, ग्रेड 2 का प्रोस्टेट था, कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आए नहीं थे। पेशेंट का ट्रस्ट आयुर्वेदा पे था, यहाँ पर था, क्योंकि ये रेफ़र केस था, किसी ने इनको यहाँ रेफ़र किया था। उसके बाद जो दोबारा से उसके बाद हमने ट्रीटमेंट की दोबारा से स्टार्ट करी।
तो उन्होंने 19 अगस्त को दोबारा से अपना KUB कराया और आप इसके अंदर देखिए कि प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। प्रोस्टेटोमेगली जो है वो ग्रेड 1 का है जो प्रोस्टेट पे है, और प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज़ इन्होंने लिखा हुआ है। पोस्ट वॉइड भी अगर आप देखेंगे तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, आप देख लीजिए एक बार इसको। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब पे ये दावा करते हैं कि उन्होंने किडनी को ठीक कर दिया, किडनी को रिपेयर कर दिया है। रिपोर्ट्स के साथ मुझे नहीं लगता है शायद किसी ने दिखाया होगा। हम भी यूजुअली क्या करते हैं कि ग्रेड 1 के बाद के केसेस को हम लेते नहीं हैं, लेकिन जब जहाँ पर लगता है कि यहाँ पे ऑपरेट भी नहीं हो सकता है प्रोस्टेट का, तब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करी थी। और रेफ़र केस थे, जिसने भी भेजा था बड़े विश्वास के साथ भेजा था, तो इसलिए हमने इनको सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताई भी थे कि इसमें अभी कहा नहीं जा सकता, हम कोशिश पूरी करेंगे ठीक करने की। तो उस भरोसे के साथ हमने इलाज शुरू किया था। और अगर आप देखेंगे तो हमने आपको नवंबर से लेके सारी रिपोर्ट आज तक की दिखाई है। केस बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, हालांकि मेडिसिन अभी चल रही है। इसमें एक चीज़ और बताने लायक है, जो सिलोडोल थी वो पहले रोज़ लेते थे, सिलोडोल आज के दिन में वो हफ्ते में एक बार लेते हैं, वो भी हमने अभी उनको बोला हुआ है लेने के लिए। बीच में ऐसा टाइम भी आया था कि हमने उनकी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन 15 डेज़ के लिए बंद करके देखा था कि कहीं पर रिलैप्स तो नहीं हो रहा है। सिलोडोल को भी बीच में हमने बंद करा दिया था कि क्या इसके बिना भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। आने वाले टाइम में सिलोडोल हम बंद कराने वाले हैं। अभी ट्रीटमेंट अभी और चलेगी, क्योंकि जब तक कि कॉन्क्रीट नहीं हो जाता हमारी तरफ से कि बिल्कुल सील्ड है कि अभी कैसे भी इनको रिवाइव नहीं होगा किडनी का पे जो इम्पैक्ट आया था, उसके बाद इनकी हम ट्रीटमेंट बंद कर देंगे और सिलोडोल भी बंद हो जाएगी। तो जो भी प्रोस्टेट के पेशेंट है और उनको लगता है कि ऑपरेट ही एक मात्र उनके लिए इलाज है, और उन्होंने कई जगह से आयुर्वेदिक इलाज भी कराया है और बहुत लोगों ने दावा भी किया ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पे हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, बिना रिपोर्ट्स के हम बात नहीं करते हैं। तो प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो प्रोस्टेट से आप फ्री हो सकते हैं। प्रोस्टेट के लिए ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन जो है वो लास्ट की चीज़ होनी चाहिए, वो लास्ट का ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए। चलिए मिलते हैं हम किसी और केस रिपोर्ट के साथ दूसरी वीडियो में। थैंक यू।